A very good morning, everyone. How are you all? I hope you all are safe at your home. Today we will start chapter first of English. This is the chapter number 1, a green cornfield. A green cornfield यानी कि एक हरा मक्के का मैदान. ये चैप्टर एक पोएम है और इसको लिखा है क्रिस्टीना रोजेट्टी ने, यानी कि इस चैप्टर की पोइटस क्रिस्टीना रोजेट्टी हैं. पोएम स्टार्ट करने से पहले एक बार नज़र डालते हैं ऊपर वार्म अप पर. टिक द कॉर्नफील्ड. आपने कभी मक्के का मैदान देखा है? तो आप इनमें से कौन सा है मक्के का मैदान? जो भी आपको मक्के का मैदान लग रहा है ना, उसके आगे वाले बॉक्स पे आपको टिक लगाना है. ओके, तो अब पोएम स्टार्ट करते हैं. ये पोएम है एक हरे मैदान, मक्के के मैदान के बारे में. तो एक बार क्या होता है ना, पोइटस क्रिस्टीना रोजेट्टी मैदान की तरफ जा रही होती है तो उनको एक सुंदर नज़ारा दिखता है और वो उस नज़ारे को देखने के लिए रुक जाती हैं. अब इस पोएम को पढ़ के पता लगाएंगे कि पोइटस ने क्या क्या देखा उस मैदान में. चलिए स्टार्ट करते हैं. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn, a skylark hang between the two, a singing speck above the cone, a stage below in gay accord. पोइटस बताती है जब वो मक्के के मैदान से गुजर के जा रही होती है तो ऐसा नज़ारा होता है, क्योंकि वो मैदान के सामने है तो अर्थ पूरी ग्रीन है, ऊपर का आसमान एकदम नीला है. पोइटस बताती है कि उन्होंने सुना और देखा एक दोपहर भरी मॉर्निंग में एक स्काईलार्क को, जो कि आसमान और धरती के बीच में लटक रहा था, यानी कि उनके बीच में उड़ रहा था. और मक्के के मैदान के ऊपर वो एक डॉट जितना दिखाई दे रहा था, और जो उसके नीचे का मैदान था वो बहुत ही खुश नज़र आ रहा था. White butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silence sang and soared to sing. और उसके नीचे तो बटरफ्लाइज डांस करती दिखाई दे रही थी. ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने पंखों से नाच रही हो. पर स्काईलार्क अपनी धुन में ही मस्त था. वो ऊंचा ऊंचा उड़ता जा रहा था और शांति से बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने में ही मस्त था और उड़ने में लगा हुआ था. The cornfield scratched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. इस स्टेंजा से हमको पता लग रहा है कि ये जो मौसम था ना, ये जो टाइम था, स्प्रिंग का टाइम था, क्योंकि इतनी सारी हरी हरी फसलें उगी हुई थी. तो पोइटस बताती है क्रिस्टीना कि जो हरा हरा कोमल मक्के का मैदान था वो पूरी तरह फैला हुआ था. जहाँ जहाँ मैं चल रही थी, राइट में भी लेफ्ट में भी, हर जगह कौन का मैदान फैला हुआ था. और फिर वो स्काईलार्क के बारे में बताती है कि मुझे पता है कि इसने यहाँ पर कई नेस्ट बना रखा है जो मुझे दिख नहीं रहा है, और वो इन्हीं कोन स्टेम्स के बीच में छुपा हुआ है. And as I paused to hear his song, while swift the sunny movement slid, perhaps his mate sat listening song long and listened longer than I did. तो जो पोइटस होती है वो इस नेचर की ब्यूटी में इतना बिजी हो जाती है, उसको पता ही नहीं लगता कि कब शाम हो गई. पोइटस बताती है जैसे ही मैं रुकी ना उसको सुनने के लिए, तो सूरज भी नीचे नीचे ढलता जा रहा था. अब मेरे वापस जाने का टाइम हो गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी मेट है, उसकी फ्रेंड है, वो भी उसको काफ़ी देर से सुन रही है, और जितनी देर से मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, उसकी मेट उसको मुझसे भी ज़्यादा एंजॉय कर रही है. तो इस तरह से पोइटस अपने एक्सपीरियंस को बताती है कि उसने कौन के फील्ड में क्या क्या देखा. अब आपकी ये पोएम एंड होती है. तो आज आपको इस पोएम को अच्छे से रीड करना है, प्रोनाउंस करना है. अगर कुछ वर्ड नहीं आता है, पोएम में से सुन के उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, बाय.